Okay, good morning everyone. So up to last lecture we completed a dot product of two vectors. In today's lecture we are discussing the next bit of this chapter and that is the cross product of two vector. Okay, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं. ओके, सो जैसे आपको पता होगा लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रोडक्ट भी अगर वेक्टर ही आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, और इसे हम किस साइन से इंडिकेट करते हैं? क्रॉस से. ओके, तो क्रॉस मतलब ये क्या रहेगा? ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे सेंस में हम इसे यूज करते हैं. ओके, तो जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो क्रॉस सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं. मतलब दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो उसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे ये टॉर्क एक क्वांटिटी होता है, टॉर्क, और अगर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये. ओके, तो ये दोनों भी वेक्टर्स होते हैं. इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर हमें फोर्स, जस्ट 1 मिनट, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एट द टाइम हमें टॉर्क मिलता है. ओके, तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है जो हम ले सकते हैं इसमें. ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल रहेगा, और भी एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते रहेगा. ओके, तो दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट भी अगर वेक्टर फॉर्म में ही मिलता है तो फिर उसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है. ओके, अब देखो ये जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा ये निकालने का मेथड होता है ए बी इंटू साइन थीटा. ओके, इंटू एन कैप रहेगा. ओके, ये एन कैप मतलब अब यहाँ पर हमें एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है ये किस में आने वाला है? इन द फॉर्म ऑफ आई जे के. हमारे जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं उसके टर्म में ये फाइनल आंसर आता है. इस कारण यहाँ पर आपको इसका आंसर निकालते समय ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर. ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर. तो ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रहेगा, बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रहेगा, और थीटा मतलब उन दोनों के बीच का एंगल रहेगा. ओके, तो इस वजह से हम मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स का. ओके, तो लास्ट लेक्चर आपको पता होगा ये ए और बी के वैल्यूज मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए थे. ओके, ए का वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ आई जे के, ए को हम कैसे ले सकते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, लाइक दैट. वेक्टर बी का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ओके, तो इस वजह से ये वैल्यूज हमें लेना है यहाँ पर. ओके, और ये वैल्यूज मुझे आप सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर. ओके, तो इसके पहले समझ लो आप, जब हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एक साइक्लिक सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर आता है. ओके, जैसे आपको पता होगा आई कैप पहले आता है, आई कैप के बाद क्या आता है? जे कैप. ओके, और जे कैप के बाद क्या आता है? के कैप. ठीक है, तो देखो अब आई टू जे, जे टू के, तो ये अगर एक फ्लो रहा आई जे के. ओके, तो इस फ्लो के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, और इस फ्लो के अपोजिट अगर आप चले जाते हो क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय तो एट दैट टाइम आंसर निगेटिव आएगा. ओके, मतलब अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे देखो अब यहां पर देखो आप सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का अगर हम मतलब आई डैश आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ये दो सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का ये क्रॉस प्रोडक्ट है. ओके, तो यहां पर देखो कौन सा थीटा है? दिस इज दिस साइन थीटा. ओके, और साइन थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, साइन 0 इज 0. ओके, बट साइन 90 इज 1/2. ओके, सॉरी, साइन 90 इज 1, मतलब साइन दो सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर में एंगल 0 डिग्री रहता है, तो एट द टाइम साइन 0 0 रहेगा. इस कारण इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आएगा. ओके, सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 आता है, और साइन 0 0 होने के कारण उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा. ओके, तो इन सभी सवालों का एक ही आंसर होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ओके,
तो पिछली बार उल्टा था डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट लेते थे तो वो 1 आता था, ओके। लेकिन यहाँ पर सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का प्रोडक्ट लिया तो वो 0 आएगा, ओके। और अगर हम डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर लेते हैं तो एट दैट टाइम आपको ये साइक्लिक सिस्टम याद रखना है, ओके। मतलब अगर आप i को j से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर k आता है, ओके। मतलब अगर हम दो, देखो i कैप कहां पर रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, j कैप कहां पर रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इनका जो प्रोडक्ट होने के बाद जो वेक्टर मिलता है ना हमें, रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे ये c डैश, ओके। तो इसका डायरेक्शन दोनों को भी परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें ऑब्टेन होता है आफ्टर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, मतलब ये आई कैप था और ये जे कैप था, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये दोनों भी वेक्टर्स को क्या रहता है, परपेंडिकुलर, ओके। तो ये हमेशा याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो वेक्टर हमें मिलता है वो दोनों भी, जो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उन दोनों को भी वो परपेंडिकुलर रहता है, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर देखो, आप आई कैप को अगर हम जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर के कैप आएगा, क्योंकि हम साइक्लिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आई कैप जे कैप तो आंसर आएगा के कैप, ओके। अगर हम उल्टा जाते हैं ना, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो एट दैट टाइम आंसर निगेटिव आएगा, ओके। क्योंकि ये एक फ्लो है, आपको जो फॉलो करना है। आई कैप जे कैप किया तो आंसर के कैप आएगा, जे कैप के कैप किया तो आंसर आई कैप आएगा, के कैप आई कैप किया तो आंसर जे कैप आएगा, लाइक दैट। तो अगर हम कन्वेंशनली जाते हैं इसी फ्लो में तो आंसर प्लस आएगा, और इसके अपोजिट फ्लो में जाते हैं तो आंसर माइनस आएगा, ऑलवेज याद रखना, ओके। तो सीयर आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, ओके। उसके बाद अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप अगर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, आई कैप, ओके। अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप अगर जाते हैं तो आंसर आएगा जे कैप, ओके। तो ये पहला आंसर रहेगा, ओके। दिस इज द फर्स्ट, मतलब ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसका एक फर्स्ट सेट रहेगा। अब इसका उल्टे सेट की ओर जाते हैं हम, उल्टा मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप है, अगर हम जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस के कैप, ओके। अगर हम के कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो आंसर आएगा माइनस आई कैप, ओके। और अगर हम आई कैप, सॉरी यहां पर क्रॉस था, तो अगर हम आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस जे कैप, ओके। अगर आप फ्लो के अकॉर्डिंग जाते हो तो आंसर प्लस आएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली आंसर माइनस आएगा। तो इसे अच्छे से लिख लो आप नोटबुक में, राइट दिस, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, आगे मुझे डेरिवेशन प्रोसीड करना है, तो एट दैट टाइम मुझे पार्ट रफ करना पड़ेगा, ओके। तो पहले तो इसे अच्छे से लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, लिखा है सभी ने? ओके, ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो सी अब मैं इसे रफ करता हूँ। हमें पिछली बार जैसे डेरिवेशन करना है अब इसका, ओके। जैसे लास्ट लेक्चर किया था, ओके। ये सभी जो वेक्टर की वैल्यूज है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करके इसका इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर हमें फाइनल आंसर निकालना है, ओके। सो सी
सीयर। तो अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, क्रॉस बी का वेक्टर वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, और अब इसका आंसर चाहिए हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, ऐसा ही बिट रहेगा। ओके, अब देखो इसे हमें ब्रैकेट ओपन करना है जैसे पिछली बार किया था। ए एक्स आई कैप से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, बाद में ए वाई जे कैप से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में ए जेड के कैप से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फिर क्या आएगा, फिर देखो अब ए एक्स इंटू बी एक्स, ओके, आई कैप क्रॉस आई कैप। ओके, ये पहला टर्म। दूसरा आएगा ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस के कैप। ओके, तो ये पहला सेट हो गया हमारा। ए एक्स आई कैप से मैंने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे प्लस करके ए वाई जे कैप से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो प्लस ए वाई इंटू बी एक्स, क्या आएगा फिर, जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स इंटू सॉरी ए वाई इंटू बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई इंटू बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। ओके, तो इस वजह से आएगा प्लस, अब ए जेड से मल्टीप्लाई करना है, ए जेड इंटू बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड इंटू बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप। ओके, और प्लस ए जेड इंटू बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। इज इट क्लियर एंड इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? जस्ट मैंने ये ब्रैकेट्स को ओपन किया है और यहाँ पर मुझे 3 टर्म्स मिले हैं। ओके, अब इसमें से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इनमें सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, और दो सेम वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके बीच में एंगल 0 होता है और साइन 0 का आंसर 0 रहेगा। तो इन 3 ही टर्म्स का आंसर 0 होने वाला है, बाकी हर एक टर्म का आंसर हमें मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, हमें रूल यूज करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे रहेगा फिर देखो, अब मैं जो टर्म 0 है उनको अब नहीं लिख रहा हूं। ओके, जो सिर्फ टर्म के आंसर रहने वाले उन्हीं टर्म्स को यहां पर मैं लिख रहा हूं। पहले टर्म का आंसर 0 आएगा क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप का आंसर 0 रहता है। अब दूसरा टर्म देखो, ए एक्स बी वाई, ओके, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप किया तो आंसर क्या आएगा, प्लस के कैप। तो इन दोनों के प्रोडक्ट की जगह मुझे क्या करना है, प्लस के कैप पुट करना है। सो ए एक्स बी वाई, आप आपके नोटबुक में देखिएगा मैंने इसका आंसर लिख कर दिया है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप। ओके, तो ये रहेगा पहला आंसर प्लस। अब देखो ये दूसरा टर्म है जिसका आंसर आएगा ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस के कैप। तो आई कैप क्रॉस के कैप अगर हम कर रहे हैं तो हम उल्टा जा रहे हैं। ओके, आई पहले के बाद में, इस कारण हमें यहां से यहां जाना पड़ेगा, तो एट द टाइम इसका आंसर माइनस जे कैप आएगा। ओके, तो क्या आएगा फिर, ए एक्स बी वाई सॉरी एक्स बी वाई, एक मिनट, ये एक्स बी वाई है, यहां पर बी एक्स बी वाई बी जेड, तो यहां पर बी जेड चाहिए। ओके, तो एक्स बी जेड इंटू क्या रहेगा अब आगे, आई कैप क्रॉस के कैप है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस जे कैप। ओके, ठीक है। ओके, अब आगे देखो क्या आएगा, प्लस, अब हमें इस टर्म का आंसर निकालना है, ए वाई बी एक्स इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस आई कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप है तो जे कैप क्रॉस आई कैप करते समय हमें वापस जाना पड़ेगा, इस कारण माइनस लेना पड़ेगा, उल्टा जा रहे हैं हम। ओके, तो इस कारण इसका आंसर माइनस के कैप आएगा। ओके, तो क्या आएगा फिर इस टर्म का आंसर, ए वाई बी एक्स इंटू क्या आएगा, ए वाई बी एक्स इंटू माइनस के कैप। ठीक है, प्लस, अब देखो ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड टर्म हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, अब ये फोर्थ टर्म फिर से 0 होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जे कैप क्रॉस जे कैप है, फिर से इस टर्म का आंसर आएगा, और क्या आएगा फिर इस टर्म का आंसर, ए वाई बी जेड। ओके,
ए वाई बी जेड इंटू जे कैप क्रॉस के कैप है। तो जे कैप क्रॉस के कैप मतलब कन्वेंशनली जा रहे हैं हम, तो इसका आंसर प्लस आई कैप आएगा। ओके, सो ए वाई बी जेड इंटू क्या आएगा फिर, जे कैप क्रॉस के कैप है, तो आंसर इसका आई कैप आएगा। ओके, तो ये रहेगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट टर्म देखिएगा, ये हमारा इस टर्म का आंसर हो गया। अब ओके, फोर्थ टर्म का ए वाई बी एक्स इंटू के माइनस के कैप, ये बराबर है। ओके, इसके बाद ए वाई बी जेड प्लस आई कैप, यहाँ पर भी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हम इन दो टर्म्स का आंसर निकालना है, फिर हमारा फाइनल आंसर मिल गया। ए जेड बी एक्स, ओके, के कैप क्रॉस आई कैप है, तो के कैप क्रॉस आई कैप मतलब हम कन्वेंशनली जा रहे हैं, तो इसका आंसर प्लस जे कैप आएगा। ओके, के कैप क्रॉस आई कैप है, तो हम इस फ्लो से जा रहे हैं, इस कारण इसका आंसर क्या आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप है, तो इसका आंसर प्लस जे कैप आएगा। ए जेड बी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स इंटू क्या आएगा फिर, प्लस जे कैप। ओके, तो इस वजह से आंसर आ जाएगा इस टर्म का। अब इस टर्म का आंसर निकाल रहे, फिर हमारा फाइनल आंसर मिल गया ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप है, तो के कैप क्रॉस जे कैप करते वक्त हमें उल्टा जाना पड़ेगा, इस कारण इसका आंसर माइनस आई कैप आएगा। ओके, सो ए जेड बी वाई इंटू क्या आ जाएगा फिर, माइनस आई कैप। ओके, क्योंकि हम के से जे की ओर जा रहे हैं, इस कारण उल्टा जा रहे हैं, इस कारण आंसर माइनस आई कैप आएगा। ओके, सो ए जेड बी वाई, यहां पर लिखता हूं मैं, जगह नहीं है, ए जेड बी वाई माइनस आई कैप। ओके, तो अब हमें सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करना है। ओके, जैसे देखो यहाँ पर के कैप है, और के कैप कहां पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर माइनस से। ओके, तो ये माइनस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर भी माइनस चला जाएगा। ओके, तो इन दो टर्म्स को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब अच्छे से कौन से टर्म को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाले टर्म को हमें कंबाइन करना है। ओके, तो क्या मिलेगा फिर, देखो अब मुझे दोनों टर्म में से के कैप को कॉमन आउट करना है, तो अगर मैं इस ब्रैकेट से के कैप को कॉमन आउट करता हूं, तो क्या मिलेगा फिर मुझे, ए एक्स बी वाई माइनस, ओके, ये माइनस साइन यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा फिर, ए वाई बी एक्स, ओके, इंटू क्या रहेगा, के कैप। ये पहले दो टर्म का कंपोनेंट मिल जाएगा। अब देखो ये हो गया, अब हमें जे कैप के टर्म की ओर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब देखो मैं अच्छी तरह से मैं किसे अंडरलाइन कर रहा हूं, अब मुझे अंडरलाइन करना है ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को। ठीक है, दोनों टर्म में कॉन्सेंट्रेट करो। जे कैप यहाँ पर माइनस जे कैप है, यहाँ पर प्लस जे कैप है, तो प्लस वाला टर्म पहले आएगा, ए जेड बी एक्स। ओके, सो सीआर जे कैप को अगर मैं कॉमन आउट करता हूं और ये टर्म पहले लिखता हूं, तो क्या आएगा आंसर, ए जेड बी एक्स प्लस इन ब्रैकेट ए जेड बी एक्स, ओके, माइनस, अब ये माइनस वाला टर्म लिखता हूं यहां पर, ए एक्स बी जेड, एक्स बी जेड। ओके, तो यहां पर इसका आंसर आएगा ब्रैकेट के बाहर जे कैप। ओके, ओके सीआर। अब लास्ट है, ये दो टर्म को तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, अब लास्ट टर्म है जिसे हमें अंडरलाइन करना है, ये वाला और ये वाला। देखो उसमें से प्लस टर्म पहले लिखना है और माइनस टर्म बाद में लिखना है। यहां पर मैं लाइन एक खींच देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब ये दो टर्म्स के बारे में हमें देखना है, तो इसमें से आई कैप को कॉमन आउट करना है, तो पहले टर्म आएगा सीआर, तो यहां पर लिखता हूं मैं प्लस सीआर इन ब्रैकेट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, इंटू क्या आएगा फिर, आई कैप। ओके, तो इस वाइज हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। मुझे आगे पार्ट ड्रॉप करना है, इस वजह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक समझ में आ गया सभी को, जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। ठीक है, अभी हो जाएगा स्क्रीन क्लियर। दिखाई दे रहा है स्क्रीन सभी को?
सभी को समझ में आ गया क्या? बताओ जल्दी से। स्क्रीन क्लियर हुआ है कि देखो, अब सबसे पहले कंफर्मेशन दो। ओके, ठीक है, रिपीट करना है, ठीक है। ओके, इसे रिपीट करता हूं मैं, बाद में रफ कर देता हूं। ओके सीयर, तो हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे लास्ट लेक्चर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया था, इन दिस वे वी आर फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फाइनली हमें जो आंसर मिलता है वो भी वेक्टर फॉर्म में रहता है। ओके, सो वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर सी हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो देखो अब वेक्टर ए का और वेक्टर बी का इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर आई जे के ये वैल्यू रहेगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और वेक्टर बी का बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ओके, सो सियर इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं ये टर्म से, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी डैश। ओके, तो ये सी डैश मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट मिलने के बाद का। ओके, तो इस वजह से इसे निकाला जाता है। अब देखो हमें पिछली बार की तरह आंसर निकालना है, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक आंसर तो है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर हमें इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर निकालना है। सो दैट्स व्हाई आई सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी इन दिस इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए डैश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो ए का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, बी का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया। अब हमें क्या करना था, ये ए एक्स आई कैप से पूरे ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला टर्म मिल गया हमें पहले सेट का। ये ए वाई जे कैप से मैंने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला सेट हमें मिल गया। ओके, करके देखो आप, मतलब ये बहुत बड़ा थिंग है ना, तो आपको कंफ्यूज होगा कि ये कैसे आ रहा है, वैसे कैसे आ रहा है। जब आप खुद करोगे इसे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, विदाउट एनी हिंट आप इसे मतलब बिना देखे करने की कोशिश करो, सिर्फ फिर ब्रैकेट लाना और आगे फिर मल्टीप्लाई करते रहना। फिर ए जेड के कैप से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला टर्म हमें मिल गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बिट पढ़ाने से पहले मैंने आपको लिख कर दिया था कि सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ओके, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, तो इन सभी का आंसर 0 आता है। ओके, क्योंकि सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर में एंगल 0 रहेगा और साइन 0 का वैल्यू क्या रहता है, 0, दैट्स व्हाई आंसर 0 आ जाएगा। ओके, लेकिन बाकी के जो टर्म्स है इनका आंसर आने वाला है। तो टोटल 6 टर्म्स है, पहले इसमें 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, जिनके आंसर्स आने वाले हैं, तो वो आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ओके, ये जो टर्म है वो वही है। ओके, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जस्ट क्या किया है देखो, अब ये ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप अगर हम करते हैं तो आंसर के कैप आएगा, क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है। ओके, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, प्लस के कैप आएगा। ओके, पहले वेक्टर का। दूसरा देखो, अब ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप है, ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप है। सो आई कैप क्रॉस के कैप करते वक्त हमें उल्टा जाना पड़ेगा, इस कारण इसका आंसर जे कैप तो आएगा लेकिन माइनस आएगा। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप। ओके, तो लाइक दैट फिर ये आंसर निकाले। अगर आप कन्वेंशनली मल्टीप्लाई करते हो इस सीक्वेंस के साथ तो आंसर प्लस आएगा थर्ड वाले वेक्टर का। ओके, लेकिन अगर आप उल्टा जाते हो जैसे के कैप क्रॉस जे कैप, तो आंसर फिर माइनस आई कैप आएगा। तो इस वजह से आपको सभी टर्म्स को सॉल्व करना है, तो फाइनली आपको ये आंसर मिलेगा। इसमें से सिमिलर टर्म को कॉमन आउट किया है, प्लस टर्म पहले माइनस टर्म बाद में, तो फिर हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो सियर अब हम इसे सीक्वेंसली लिखते हैं, मतलब पहले आई टर्म, बाद में जे टर्म और बाद में फिर के टर्म। ठीक है, तो सियर तो अब हमें आई कैप का टर्म पहले लिखना है। ओके, ये आई कैप का, क्योंकि कन्वेंशनली आई पहले आता है, जे बाद में आता है और के उसके लास्ट में आता है, तो आई कैप का टर्म हम पहले लिखते हैं। आई कैप इन ब्रैकेट क्या रहेगा देखो, अब ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, तो इस वाइज रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये जे कैप का टर्म है। ओके, तो जे कैप के टर्म को है ना मैं माइनस लिखने वाला हूँ। ओके, क्यों लिखना है, क्या लिखना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों हमें ऐसा करना है।
तो मैं माइनस साइन कॉमन आउट अगर करता हूं तो ये माइनस टर्म प्लस बन जाएगा, प्लस टर्म माइनस बन जाएगा। तो मैं अगर माइनस कॉमन आउट करता हूं माइनस जे कैप, ठीक है, तो माइनस जे कैप अगर मैं कॉमन आउट करता हूं तो मुझे ये टर्म पहले लिखना पड़ेगा प्लस में एक्स बी जेड, ओके, एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है, और प्लस के कैप इन ब्रैकेट क्या रहेगा आप देखो, एज इट इज टर्म लिख देना, ये एक्स बी वाई, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है, तो इस वजह से पूरा टर्म रहेगा, ओके। So is it okay and clear to all of you? So this is the final answer of cross product of two vectors. Okay. तो दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फाइनली हमें ये आंसर मिल जाता है, ओके। तो अब देखो ये टर्म जितना दिख रहा है उतना इजी नहीं है, और इसे लर्न करना पड़े तो बहुत ही मुश्किल काम है, कुछ ना कुछ गलती हो ही सकता है। इस कारण इसे हम मिनिमम एफर्ट से सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स का एक चैप्टर होता है, मतलब आप जब मैथमेटिक्स में स्टडी करोगे डिटर्मिनेंट तो एक पूरा चैप्टर ही आपको इसके ऊपर दिया है, ओके। तो ये पूरे टर्म को अगर आपको याद रखना है तो बाय डिटर्मिनेंट वी कैन रिप्लेस दिस टर्म, ओके। तो डिटर्मिनेंट भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा, ओके। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है और किस वे से इसे लिखना पड़ता है वो समझ लो आप। मतलब ये पूरा फॉर्मूला याद रखने के लिए हम इसे डिटर्मिनेंट से रिप्लेस करने वाले हैं, ओके। तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखना पड़ता है आप देखो, आप सपोज ये दो वेक्टर्स दिए आपको, ये वाले ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है, ओके। तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है देखो, आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर रहता है तो फिर इसका आंसर कैसे निकालते हैं हम देखो। डिटर्मिनेंट लिखना, डिटर्मिनेंट मतलब ऐसे दो लाइंस देना, पहले तो आई जे के लिखना, ठीक है, और उसके बाद ए के जो कोएफिशिएंट्स है वो यहां पर लिखने हैं, बी के जो कोएफिशिएंट्स है वो नीचे लिखने हैं, ओके। ए के कोएफिशिएंट क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, प्लस रहे तो प्लस माइनस रहे तो माइनस, ओके। तो यहां पर क्या लिखना है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ओके। और बी के कोएफिशिएंट क्या रहने वाले, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ओके। सो इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे आपको पहले रिप्रेजेंटेशन करना है वेक्टर का, ओके। इसके बाद क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो क्या करना है, ये 3x3 डिटर्मिनेंट है, ये आपको 10 स्टैंडर्ड में भी रहता है और अभी भी आ रहा है हमें, और मैथमेटिक्स में तो आपको इसके ऊपर एक चैप्टर दिया जाएगा, ओके, EM1 में। तो देखो आप पहले तो आई कैप लेना, लेकिन आई कैप लेते वक्त उसका कॉलम और उसके रो को छोड़ देना, जो 4 नंबर नजर आ रहे हैं उसे लिख देना, ओके। देखो आई कैप जब मैं लेने वाला हूं तो मैं सिर्फ उसके कॉलम को और उसके रो को छोड़ देने वाला हूं। तो अब मुझे कौन से नंबर नजर आ रहे हैं, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ओके। तो उनको यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना है, ओके, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ओके, इन दिस वे। अब देखो हमेशा याद रखना जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो, ये इस डिटर्मिनेंट का ये सॉल्यूशन है, ओके। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो जे कैप का जो टर्म रहेगा ना ये माइनस लेना पड़ता है, ओके। ये माइनस लेना, बाकी सब टर्म आई कैप और के कैप प्लस ही लेना, ओके। क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनल आंसर माइनस आता है, इस कारण हमेशा जब कभी भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो बीच वाला टर्म लेने से पहले माइनस साइन देना, ओके, माइनस जे कैप इन ब्रैकेट। अब देखो जे कैप जब हम लेने वाले हैं तो उसका कॉलम और उसके रो को छोड़ना पड़ेगा, ओके। तो सीयर मैंने उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो क्या नजर आ रहा है, ए एक्स और नीचे बी एक्स है और यहाँ पर ए जेड और यहाँ पर बी जेड है, ओके। तो ए एक्स बी जेड ये दो नजर आने वाले हैं, ए एक्स बी एक्स एंड ए जेड बी जेड, ठीक है। अब लास्ट में देखो, लास्ट में जो के कैप रहेगा वो प्लस लेना है, प्लस के कैप, और उसका आप देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। के कैप लेते वक्त उसका कॉलम और उसके रो को छोड़ देना है, तो क्या नजर आएगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ओके। सो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ओके। तो पहले तो आपको डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं
सीआर। तो आई कैप एज इट इज लिखना है, आई कैप इन ब्रैकेट। अब ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको 10th स्टैंडर्ड में भी हुआ है। डायगोनली अपोजिट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, ए बाय बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, तो क्या आएगा फिर पहले इसका आंसर, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये पहला टर्म मिल जाएगा। ओके, अब आगे देखो सीआर। दूसरा टर्म लेते वक्त माइनस आएगा, तो माइनस जे क्या इन ब्रैकेट। अब यहां पर भी वैसे ही करना है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ओके, और लास्ट में क्या आएगा, प्लस के कैप इन ब्रैकेट, प्लस के कैप इन ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ओके, यहां पर अब जगह कम है, सीयर। तो प्लस के कैप इन ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो इस वाइज से पूरा आंसर रहेगा। ओके, यहां पर आपको दिखने में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहां पर के कैप इन ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स है। तो आप इस टर्म को कंपेयर करो इस टर्म के साथ। ओके, मतलब अगर आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आ गया, तो आपको ये इक्वेशन याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट ये पहले डिटरमिनेंट फॉर्म करो, फिर इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन निकालो इन दिस वे, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, सो इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, शायद मैं बोलता हूं आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ठीक है, सभी को वीडियो का प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कुछ अगर आपको नहीं दिखाई दिया है तो आप ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन जब वीडियो में अपलोड करूंगा तो एट द टाइम देख लेना। ओके, तो मीटिंग को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं अभी। ओके, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हुआ है, और दोबारा फिर अगले वीडियो में हम न्यू बिट स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लियर नहीं है? ठीक है, अभी देखो मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं। 2 मिनट के बाद फिर से रिलॉग इन कीजिएगा। 9:19 हुआ है, 9:22 को आपको फिर से रिज्वाइन करना है। ओके, सो थैंक यू।